नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा देंगे। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बड़ी अपडेट इस वक्त की, नीतीश के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की डेट फाइनल हो गई है। सम्राट चौधरी नए सीएम की रेस में सबसे आगे है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां नीतीश कुमार राज्यसभा पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे, जिसके लिए उनकी फाइनल तारीख भी तय हो गई है। जी हां, बिहार में 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार अब दिल्ली की सियासत में हाथ आजमाएंगे। दिल्ली के लिए गुरुवार यानी कि आज वो पटना से रवाना होंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। पटना में 14 अप्रैल को ही एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में ही नीतीश सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। बिहार में करीब 2005 के बाद सत्ता परिवर्तन की इबादत लिखी गई। नीतीश कुमार करीब 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहे और अब राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने सीएम पद छोड़ने की तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाने वाले जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने पार्टी की तरफ से पहली बार साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आगे बिहार की सत्ता को बीजेपी लीड करेगी। नीतीश के राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने के दिन ही 10 अप्रैल को दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की अहम बैठक है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में सरकार गठन की प्रक्रिया पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार यानी कि आज दिल्ली आएंगे और आज ही राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेंगे। इसके अगले दिन यानी कि शनिवार को और 11 अप्रैल को पटना लौट जाएंगे, जिसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया होगी। माना जा रहा है कि नीतीश 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन हो सकता है। नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार लौटने के बाद सीएम पद छोड़ देंगे। इसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक की संभावना है और इसी बैठक में वो पद छोड़ने का निर्णय लेंगे। इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। माना जा रहा है कि सीएम की रेस में सम्राट चौधरी के नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि उनका नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। दिल्ली में 10 अप्रैल को बीजेपी नेताओं के होने वाली बैठक में बिहार के नए सीएम के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति का प्रयास किया जाएगा। बिहार में इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह सहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत करेंगे। इसके अलावा बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सेरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य सीनियर लीडर शामिल होंगे। बिहार में नई सरकार का गठन 14 अप्रैल की शाम या फिर 15 अप्रैल को हो सकता है। माना जा रहा है कि बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। अब बिहार में बीजेपी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करेगी। इस बैठक का सबसे अहम हिस्सा ये होगा कि बीजेपी आलाकमान औपचारिक रूप से प्रदेश कोर कमेटी से मुख्यमंत्री के लिए नाम मांगेंगे। कोशिश यही है कि किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगाया जाए जिस पर सबकी आपसी सहमति हो और जो बिहार में पार्टी को और मजबूती दे सके। जब कोर कमेटी अपनी राय देगी, उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व यानी कि पार्टी के सबसे बड़े नेता आखिरी फैसला लेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई कुर्सी को भरने के लिए नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का पूरा टाइम टेबल यानी कि शेड्यूल भी तैयार किया जाएगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार भी दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। दरअसल उन्हें इसी दिन राज्यसभा के सदस्यता की शपथ लेनी है। इसके साथ ही नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा भी एक राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके उत्तराधिकारी के नाम पर फैसला ले रही होगी। बिहार की जनता और राजनीति के जानकारों की निगाहें अब पूरी तरीके से 10 अप्रैल की इस मीटिंग पर टिकी है, क्योंकि इसी दिन बिहार को उसका नया बॉस मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, वो जरूर बताइएगा।